फर्स्ट डे की कुछ ऐसी सी उथल-पुथल के बाद फाइनली इट वाज़ माय क्वाइट इवनिंग, my first solo international trip, and right now I'm enjoying my evening tea with this beautiful view from my balcony. आज सुबह हम चेकआउट करके अपने सैंडल यहीं पे भूल के चले गए थे, जो कि हम वापस लेने आए। थैंकफुली मेरे को याद भी रहा। तो हम एडम्स पीक के लिए निकल चुके हैं। सनसेट टिकनी कल मिस किया था, टुडे आई वोंट मिस इट। तो इट्स रेनिंग, फिर से बारिश से स्वागत हो चुका है हमारा। सनसेट देखने के साथ साथ अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो एडम्स पीक में आना बनता ही बनता है। यहाँ पे आप स्विंग राइड ले सकते हैं, जिप लाइनिंग कर सकते हो और भी बहुत कुछ। यहाँ मेरे पास तो करेंसी है नहीं, वो ऑटो वाले को देने की बजाय हमने उससे ले उल्टा लिए कि ऐसा ना यहाँ पे हम कुछ कर ही ना पाए, मेरे पास कैश नहीं है इसलिए। बट अच्छे हैं यहाँ के लोग, अच्छे भी हैं यहाँ के लोग। सो दिस इज़ नॉट ओपन जस्ट बिकॉज ऑफ रेनिंग, दिस इज़ पूल क्लब, बट द व्यू इज़ ऑसम। भगवान जी ने कुछ अच्छा सोच के गलत सा कर दिया है। बारिश ना होती तो शायद ये स्विंग हमें मिल जाता, लेकिन आफ्टर 5 ड्रोन शॉट्स वैसे ही अलाउड नहीं है। तो ये बोल रहे हैं 8:30 ये ओपन कर देंगे, तो क्या करें समझ नहीं आ रहा है। कल करने से ड्रोन शॉट्स भी मिल जाएंगे और सनसेट तो देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि बारिश है। सनसेट के लिए आना और फिर उसे ना देख पाना, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी ना कर पाना पहले थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, बट देन आई रियलाइज्ड दिस इज़ व्हाट सोलो ट्रैवल रियली फील्स लाइक, अनप्लान्ड मोमेंट्स, क्वाइट वेदर एंड जस्ट बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। इतने प्यारे से व्यू में कुछ देर सोचने के बाद हम इस डिसीज़न पे आए कि कल सुबह आना ही आना पड़ेगा। ये एडवेंचर कुछ ऐसा था जिसको मिस नहीं कर सकते, जिसके बिना एला आना कुछ अधूरा सा रह जाता। As you know, today is my second day of my very first international solo trip. तो हमने इस ट्रिप में क्या सीखा, अपने सेकंड डे में क्या सीखा, वो ये कि मेरी शुरुआत ही हुई है सुबह टुक टुक करने से। तो ऑटो वाले ने मेरे को बताया था 3500 आना जाना दोनों, वो वेट करता मेरे लिए 1 और 2 आवर्स जो भी हम वहाँ पे लगाते हैं। इसके अलावा हम सोलो ट्रैवलर हैं तो वो मेरी फ़ोटो भी कर देते, बट हमने सोचा नहीं यार हमें 10 जगह पूछ लेना चाहिए, तो हमने 1 साइड ही किया 2000 में। और इसमें चैट जीपीटी में बता रहा था कि बाई वॉक भी आ सकते हैं, इट इज़ ओनली 2.5 किलोमीटर, सो आई थॉट आई विल कम बाई वॉक। और उसके बाद तो धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, 10:30-11 बज गया था वहाँ से लौटते लौटते, कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी बिना ब्रेकफास्ट के गए थे कि हम कैसे कैसे पैदल आ जाएं। तो हमने और ऑटो वाले ने जाते जाते ही बोला कि मैडम आप बाद में करोगे तो ये आपको यहाँ से ही सिंगल रूट का 3500 चार्ज करेंगे। हमने कहा नहीं नहीं इट्स ओके, बट सेम हुआ, सबने 3500 बोला। बहुत 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 बार्गिन करने के बाद इट वॉज़ 2500 रुपीज़ फ्रॉम द अदर साइड, जो कि हमें 1500 में ही हो रहा था। तो हमने 1000 एल के ज़्यादा देकर के सीख पाया कि हाँ कभी कभी समझदारी बहुत भारी पड़ जाती है, तो इतनी भी समझदारी मत दिखाइए। श्रीलंका में लोग हमें अब तक जो लगे वो ये कि उनका जो जेन्युइन है कि उतना उन्होंने बता दिया, बहुत ज़्यादा बार्गेन करके थोड़ा बहुत भले कम हो, बाकी उनका वही रहता है, नहीं पड़ता होगा शायद, लेकिन ये नहीं कि ठगी या कुछ ऐसा कर रहे हैं। हालांकि महंगा बहुत है क्योंकि 2.5 किलोमीटर के इंडियन रुपी में बात करें तो 2000 रुपया एक साइड के, तो 666 अराउंड है ना, तो दिस इज़ टू मच, बट स्टिल यही रेट है यहाँ का इनका। और इसके अलावा दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी कंट्री में आप गए हो तो पहला दिन तो अपना किसी भी कंट्री में गए हो तो वहीं कैपिटल सिटी से आप पहले अपनी मनी एक्सचेंज करा लो, वहाँ बेटर रेट्स मिलेंगे। हमें करेंसी इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे तो एयरपोर्ट से भी कम मिल रहा है, मतलब एयरपोर्ट पे 3.14 था एक्सचेंज रेट, बट यहाँ पे हमें वो 3 मिल रहा है। और देखिए बातें करते करते हम पहुँच गए एडम्स पीक। सो दिस इज़ द पॉइंट फॉर सनसेट। The best adventure trail too.
कुछ मिनट के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके थे एडम्स पीक और मेरे सामने थी एला रॉक जहाँ पे हमें सनसेट देखना था, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश हो चुकी थी और सनसेट हमें दिखने वाला नहीं था। और बारिश का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सनसेट नहीं देख सकते हैं, फ्लाइंग रावना तक पहुँच के भी आप कोई भी एक्टिविटी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। बट ये जो नेम दिया है ना, दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज फॉर फ्लाइंग एंड so many adventurous activities, but the view, oh my god, this is plus point. और ये थी रेट लिस्ट अगर आपको जिप लाइनिंग करना है, जो कि कल मॉर्निंग में ही कर पाएंगे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। आते आते इतना आज लेट हो गया है कि जिप लाइनिंग भी क्लोज हो गया है और स्काई वॉक भी, मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाया। एक्चुअली मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ एडम्स ब्रिज पे होगा। सोचा था 4 बजे आ जाएंगे, 4 से 5 तक सारी एक्टिविटी निपटाएंगे और फिर सनसेट इन्जॉय करेंगे। कुछ भी नहीं मिला आज यहाँ आना, मतलब 4000 रुपीज़ वॉज फॉर ट्रांसपोर्टेशन अप टू हियर, बट वेस्ट हो गया, कंप्लीट वेस्ट। बट व्यू इज़ और इस ऑसम व्यू के साथ एक डेरोगेटरी व्यू भी दिखाते हैं। ये देखिए बच्चा यहाँ पे टॉयलेट कर रहा है, जिसकी परमिशन इसकी मदर ने ही मेरे सामने दी है। थैंकफुली मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि यहाँ पे टॉयलेट बनी हुई है, बट स्टिल इन्होंने बोला कि यहीं पे कर लो क्योंकि पिक्स में बिजी थी। Zero civic sense. It's the time to say goodbye to this place. Bye. See you soon. No sunset. It's okay. No adventurous activities. It's also okay. कभी कभी हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, पर भगवान हमें वो देते हैं जो हम एक्चुअली फील करना चाहते हैं, जैसे कि ये बारिश, ये ठंडी हवा, ये ब्यूटीफुल वेदर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के साथ बिताए पीसफुल मोमेंट्स। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। Stay tuned.